नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे। हेल्थ से रिलेटेड आज एक बहुत विशेष क्वेश्चन आया था कि सर हमारे ग्रहों से बीमारियां कैसे देख सकते हैं और हम समय रहते उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं जिनका एक क्वेश्चन था कि सर मेरी एक बीमारी चल रही है, डॉक्टर अपनी एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन चला रहे हैं लेकिन सर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जब हमने उनकी कुंडली को खोल के देखा तो हमें पता चला कि कुंडलियों के जो ग्रह हैं वो उस हिसाब से उन्हें रिजल्ट आने नहीं दे रहे, मेडिसिन का रिजल्ट आने नहीं दे रहा। तो हमने क्या किया कि हमने उनके अकॉर्डिंग कुछ पूजाएं निकल के आई और कुछ जेमस्टोन निकल के आया। उनको जब हमने वो सजेस्ट कराया, वो चीज़ें कराई, तो जैसे ग्रहों ने छोड़ा वैसे ही उनको दवा लगना शुरू हो गई और रिजल्ट आना शुरू हो गया। यानी कि हेल्थ इश्यूज बदलने लग गए, हेल्थ बदल के आज बहुत ही बेहतरीन हो गए। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ होती है, कैसे हम अपने ग्रहों को ठीक करके अपनी सेहत का सुधार कर सकते हैं और किस ग्रह से क्या संबंध है, किस बीमारी का संबंध है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए और इसको समझिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ युक्त होता है तो कैसी बीमारियां वो दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए। एंड जो लोग पुराने हैं कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित अंतराल पर अपनी चाल बदलते रहते हैं। ग्रह किसी जातक को उनकी कुंडली में मौजूद स्थिति के आधार पर शुभ या अशुभ परिणाम देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का संबंध बीमारियों से भी होता है। हर एक ग्रह किसी न किसी बीमारी का कारक तत्व माना। व्यक्ति की कुंडली में ग्रह शुभ होने पर व्यक्ति को आर्थिक लाभ के साथ साथ सेहत भी अच्छी बनी रहती है। वहीं अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के तरह तरह के मानसिक और शारीरिक पीड़ा मिलती है। बहुत ज्यादा उसे सफर करना पड़ता है, बहुत हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। कुंडली में किसी भी विशेष ग्रह का कमजोर होना या दूषित होना जातक को उस ग्रह से संबंधित बीमारियां देने का आकांक्षा बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क दे देता है। तो चलिए जानते हैं कि जो 9 ग्रह होते हैं अगर वो हमारे कमजोर हो जाते हैं तो किस तरह से हमें हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियां हमें होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य ग्रह से कि सूर्य ग्रह से कौन कौन सी बीमारी आती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना जाता है। कुंडली में सूर्य ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति को पित्त, पेट संबंधी रोग, आंखों से संबंधित रोग, हृदय रोग और रक्त संबंधी रोग पैदा होने का संभावना होती है। बहुत ही ज्यादा जिसके इसमें सूर्य कमजोर है, खराब है, तो उनको पित्त और पेट की संबंधित दिक्कतें और खास ही खास आई साइट से रिलेटेड इश्यूज होती है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो चंद्रमा सबसे पहले मन को खराब करेगा। कहते हैं ना, कुंडली में अगर चंद्रमा मन का कारक होता है तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ऐसे में क्या इश्यूज आएंगे? मानसिक तनाव आएंगे, किडनी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, मधुमेह यानी कि डायबिटीज से रिलेटेड इश्यूज रहेगा, कफ को दिक्कत पहुंचाएगा यानी कफ रोग आएगा, मूत्र रोग का विकारता पैदा होगी, मुख का यानी मुंह से रिलेटेड दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, दांत और पीलिया का दिक्कत होने जाएगा और सबसे दिक्कत वाली चीज जो हम जिसे कहेंगे डिप्रेशन में व्यक्ति जाना शुरू हो जाता है, अवसाद शुरू हो जाता है और दिल से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या कमजोर चंद्रमा होने पर मिलती है। चंद्रमा अगर कमजोर होगा या पापी प्लैनेट से युक्त होगा, दृष्ट होगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक डीप डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी मेंटल स्थिति बहुत बदतर होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आपको स्ट्रेस आ रहा है या ऐसे इश्यूज आ रही है जो साइकोलॉजिकल है तो वहाँ पे चंद्रमा का देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कुंडली के अंदर। अगली बात हम करते हैं मंगल से रिलेटेड। तो मंगल से रिलेटेड अगर मंगल खराब है
तो क्या बीमारियां होती हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह का संबंध रक्त से है। ऐसे में कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर खून से रिलेटेड दिक्कत होने की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड विकारता से रिलेटेड चीजें उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप संबंधित रोग शुरू हो सकता है। ब्लड मंगल से ही आएगा, देखा जाएगा। कंठ रोग मंगल के खराब होने की वजह से होता है। मूत्र रोग आ जाता है, ट्यूमर हो जाता है। कैंसर भी कहीं ना कहीं मंगल खराब होने की वजह से हो। पाइल्स और अल्सर, एनी टाइप ऑफ अल्सर, कहीं भी फोड़ा फुंसी हो रहा है, चाहे वो पाइल्स से रिलेटेड हो या अदर ऑर्गन्स में आ रहा हो, तो वो भी मंगल खराब होने की वजह से होगा। जब आपकी कुंडली में मंगल खराब अवस्था में है तो ये प्रॉब्लम्स बनेगी, बढ़ेगी और बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुध से। बुध से रिलेटेड यानी मरकरी से संबंधित कौन सी बीमारियां हमें कुंडली में अगर मरकरी खराब है तो देखने को मिलती है। तो जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को वाणी का कारक माना जाता है। जो हम बात कर रहे हैं वाणी का कारक माना जाता है। कुंडली में बुध ग्रह के कमजोर होने पर सीने से जुड़ी रोग बहुत ज्यादा परेशान करती है। खुजली जैसी दिक्कतें हो रही है तो समझ जाओ कि मरकरी खराब है। टाइफाइड हो रहा है तो मरकरी खराब है। निमोनिया, पीलिया, हकलाने जैसी की बीमारी, व्यक्ति फंबल कर रहा है, व्यक्ति सही से बोल नहीं पा रहा है, तो वहां पे भी मरकरी खराब होगा। अगेन जैसे मैंने बोला कि वाणी से रिलेटेड होता है तो और स्किन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे चर्म रोग की दिक्कत ज्यादा दिखती है तो मरकरी खराब है, मरकरी का इश्यू आएगा। कहीं ना कहीं आप बीमारी कर रहे हो, ट्रीटमेंट के लिए दवाएं लगा रहे हो, ट्यूब लगा रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज यानी कि स्किन से रिलेटेड इश्यूज आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो वहां पे आपको आपकी मरकरी ठीक करने का, मरकरी के ऊपर काम करने की जरूरत है। उस समय स्किन की केयर करना और साथ ही साथ मरकरी से रिलेटेड रेमेडी करोगे तो आपको उससे बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो अभी तक दवाइयाँ चला रहे हो या स्किन की प्रॉब्लम है बहुत लंबे लंबे समय तक चलती, चाहे वो हेयर फॉल से रिलेटेड क्यों ना हो, तो भी स्कैल्प से कनेक्शन है तो वहां पे प्रॉब्लम है। इसका यही सॉल्यूशन होता है कि आप मरकरी की रेमेडी करो, आपको देखो रिजल्ट मिलेगा। अगले ग्रह की बात करते हैं गुरु। तो हम गुरु से समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां गुरु ग्रह के खराब होने की वजह से आती है। तो कुंडली में गुरु के कमजोर होने के वजह से व्यक्ति को मोटापा और पेट से संबंधित दिक्कतें होना शुरू आती है। देखिए, चर्बी का कारक होता है बृहस्पति और अनवांटेड फैट जनरेट होने लग जाता है बॉडी में। व्यक्ति को लिवर से रिलेटेड इश्यू हो जाता है, फैटी लिवर हो जाती है। कई बार आप देखेंगे बहुत ज्यादा व्यक्ति एक लेवल तक हेल्दी है, वहां तक ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा होता चला जा रहा है तो वहां उसका गुरु खराब है, तो गुरु से संबंधित उसको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। किडनी की दिक्कत आना शुरू हो जाती है अगर गुरु खराब होता है। किडनी आदि संबंधी का रोग शुरू हो जाता है, उसकी किडनी से संबंधित इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज का इशू शुरू हो जाता है। अगेन अगर जुपिटर खराब है तो पीलिया होना शुरू हो जाएगा। और तो और जुपिटर ज्ञान का कारक है तो व्यक्ति अज्ञानता में चला जाएगा। ऐसे कि उसे याददाश्त की कमी होना शुरू हो जाएगी, याददाश्त से संबंधित रोग उसे उभरने लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका गुरु खराब है तो ज्ञान की कमी होगी, याददाश्त खराब होना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और ब्रेन फॉगिनेस जैसी चीजों को आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं से गुरु खराब है तो उस गुरु की रेमेडी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पे गुरु की रेमेडी करने मात्र से आपकी ये प्रॉब्लम सुधार होना शुरू हो जाएगा। शुक्र के लिए जानते हैं अगला ग्रह के कुंडली में अगर शुक्र खराब है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपके सामने आपकी कुंडली है तो आपको देखिए कि शुक्र ग्रह जो होता है, ग्रह संपन्नता और वैभव का कारक होता है। इससे अशुभ होने पर व्यक्ति को यौन संबंधित बीमारी, सेक्सुअल डिसीज देखने को मिलती है, यानी कि कई बार उनको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। वहीं इसके अतिरिक्त व्यक्ति को पीलिया, बांझपन, वीर्य संबंधित और त्वचा संबंधित चीजें भी देखने को मिलती है। कहने का ये मतलब है कि ओवरऑल जो शुक्र होता है हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हमें आते हैं, चाहे वो यूटीआई हो, चाहे आपको किसी तरह का सेक्सुअल इश्यूज आ रहा हो, किसी तरह की कमियां आ रही हो, तो वहां पे ये मान के चलो कि कुंडली में अगर शुक्र को उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं शुक्र खराब होगा और कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होगा। दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग द इश्यूज रिलेटेड विद द सेक्सुअल डिजीज। किसी भी तरह की कमियां होती है, आप अनेकों
को इलाज करा रहे हो, आपने आयुर्वेदिक ट्राई कर लिया, आपने एलोपैथी ट्राई कर लिया, वेरियस इंजेक्शन ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ हार्म हो रही है, कहीं ना कहीं पर्सनल चीज़ें खराब हो रही है। तो उस सिचुएशन में शुक्र को ठीक करो, ज़्यादा बेटर होगा। इंस्टेड ऑफ आप मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लीजिए, आप खाइए, अपने पर एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप शुक्र को ठीक करोगे, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, बेडरूम लाइफ है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे अगर शुक्र खराब होता है तो ये सारी चीज़ों को देखने में ज़रूरत होती है कि आपके चार्ट में क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र को ध्यान देने की जरूरत है, उससे रिलेटेड रेमेडी करिए। अगला ग्रह आता है हमारा शनि ग्रह। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि ग्रह कमजोर है तो व्यक्ति को शारीरिक थकान होगी, बात बात पे वो थक जाएगा, कोई भी काम करेगा वो थक जाएगा, चोट आदि लगने का भय रहता है। हमेशा लगता है उसे कहीं कुछ चोट लग जाएगी, कहीं अगर वो वर्कआउट कर रहा है, एक्सरसाइज करता है तो भी उसको चोट लगने का डर रहता है। इस डर के मारे वो कोई भारी काम, कोई बड़ा काम कर नहीं पाता है। बाल से जुड़ी बीमारी भी होती है शनि के वजह से। शनि खराब है, शनि बाल का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं अगर बाल बार बार टूट के गिर जा रहे हैं, बाल का इश्यूज है, तो शनि वहां पे देखने की जरूरत है। शनि खराब है। शारीरिक कमजोरी, जैसे कि अगर आप कई तरह की शारीरिक कमजोरियां फेस कर रहे हो, शरीर में दर्द, पेट, घुटना या किसी तरह का पैरों में दर्द है, तो वहां पे शनि खराब होने की निशानी होती है। अथवा दांत में भी अगर दर्द आ रहा है, अब पेन हो रहा है, बार बार विजिट करना पड़ रहा है आपको अपने डेंटल सर्जन के पास, डेंटल डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपकी एक दांत का इशू उठ रहा है, दूसरे का फिर उठ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दांतों से रिलेटेड दिक्कत आती है वो शनि ग्रह खराब होने की वजह से आती है। तो उसमें साथ साथ आप अपनी दवाइयां तो करिए, विजिट करिए क्लिनिक पे डॉक्टर के साथ, डॉक्टर से बात करिए, लेकिन तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक कहीं आप जाके शनि की रेमेडी नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं शनि खराब है तो ही ये पीड़ा दिक्कत दे रही है, घुटना खराब दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। एक पैर हमेशा देखोगे कहीं छोटा, एक पैर बड़ा, कहीं रेंग के चलने वाला व्यक्ति होगा, थोड़ा सा पैर घिसर घिसर के चलने का, ये सब शनि खराब होने की निशानी होती है। तो अगर ऐसा कुछ कारण आपको मिल रहा है, कारण दिखाई दे रहा है, तो उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए एक ही तरीके से काम किया जा सकता है, शनि की रेमेडी को करके। अगला ग्रह जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है कि राहु। देखिए राहु की इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आता है। ये एक शैडो प्लैनेट होता है। जानते हैं कि राहु अगर किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसके गुणों को और उसके अवगुणों को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो राहु अगर अच्छे से अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा है तो वहां पे इम्पैक्ट डाल देगा। वो हेल्थ इश्यूज, अगर उस प्लैनेट का मारक है तो आपकी वो प्रॉब्लम्स को डेवलप करना शुरू कर देगा। तो कुंडली में अगर राहु किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो क्या क्या चीजें दिक्कत हो सकती है, राहु से क्या दिक्कत आ सकती है। कुंडली में राहु अशुभ या कमजोर होने पर व्यक्ति को मस्तिष्क से रिलेटेड दिक्कत आना शुरू होती है। साइकोलॉजिकल दिक्कत बहुत बुरी तरह से सामना करना पड़ता है। अचानक से पेन होना, माइग्रेन जैसे दिक्कत होना, और साथ ही साथ कई बार ये भी देखा जाता है कि मेंटल इश्यूज इतना ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति को, जैसे स्ट्रेस से बड़ा वाला स्ट्रेस हो जाता है, डीप में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाएगा वो व्यक्ति, और कहीं ना कहीं पागलपन तक कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं कि जब राहु देने पे आता है ना तो व्यक्ति को दवा खाने से पागल खाने पे भी खड़ा कर देता है। तो ये इश्यूज आता है कि अगर हम बात करें तो एक एबनॉर्मलिटी से खड़ा कर देगा। आपका विचार आपका नहीं रहेगा, आप साइकोलॉजिकल इश्यूज में सफर कर जाओगे, दवाएं शुरू कर देता है। बाबासीर जैसी दिक्कतें जो होती है पाइल्स की, ये राहु की वजह से आती है। अगर राहु और मंगल का कनेक्शन हो गया कहीं से आपके चार्ट में तो ये इश्यूज कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। राहु चंद्रमा का कनेक्शन हो गया, राहु शनि चंद्रमा का कनेक्शन हो गया तो पागलपन जैसी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, ऐसी बीमारियां हो जाती, बहुत ही एक काइंड ऑफ इल्यूजन देना शुरू कर देता है, एक टेंशन पैदा करना शुरू देगा, एक मल्टीपल थिंकिंग आने लग जाएगी कि कहीं ना कहीं भैया ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है, अचानक से चीजें दिखने लग जाएंगी। कई बार पैरानॉर्मल इश्यूज भी राहु के टाइम पीरियड में या फिर ऐसे राहु का इम्पैक्ट होता है ग्रहों के साथ तो व्यक्ति को कई बार फील होने लगता है या उन चीजों से भी वो कनेक्ट कर जाता है कभी कभी। तो ऐसे ये सारी चीजें एक चीज के अंदर आती है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज। ऐसे लोगों को ये बोला जाता है कि हाँ इससे पागलपन हो रहा है, बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्लैनेट के लेवल पे होती है, इस प्लैनेट की देन होती है, इस प्लैनेट के वजह से उसे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो मेरा ये एडवाइस रहेगा, अगर ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो, तो अगर पेरेंट्स हो आपके हैं या फिर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो ठीक है दवा खाओ, लेकिन राहु की अगर आप रेमेडी करोगे,
और उससे रिलेटेड आप कुछ चीज़ों को करते हो तो देखना उस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो। क्योंकि मेंटल की जब दवा चलती है ना तो वो पता नहीं बंद कब होगी यही नहीं पता चलता है। साइकोलॉजिकल इटसेल्फ अ बिग थिंग। अगर वो किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं विचार खराब आ रहे हैं या अपने आप से नफरत हो रही है या फिर वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में मारपीट कर रहा है या फिर मतलब एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो इस चीज को कैसे बैलेंस करेगा ये तो डॉक्टर को भी नहीं पता होता है। दे माइट गिव यू द मेडिसिन रिलेटेड विद कि आपकी चीजों को नॉर्मल डाउन कर दे। उसका केमिकल हिल गया दिमाग को, और केमिकल हिलाता है ये पर्टिकुलर प्लैनेट। जब किसी के साथ युक्त होगा, दृष्ट होगा, डिस्टर्बेंस देगा। तो राहु का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है। आप लोग, मैंने बहुत वीडियो में बता रखा है बेनिफिट ऑफ गोमेद जेमस्टोन और इस सिचुएशन में कैसे क्या पहनना है क्या नहीं पहना जाता है जेमस्टोन, मैंने और वीडियो बनाया, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। अगला ग्रह है केतु, और केतु के बारे में जानते हैं कि केतु इटसेल्फ शैडो प्लैनेट्स, तो कहीं ना कहीं ये राहु केतु जैसा एक जैसा ही परिणाम देते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि 7वीं राहु और राहु की दृष्टि केतु पड़ती, दोनों एक हेड है तो दूसरा टेल है, कहना एक सर है तो एक धड़ है। तो राहु और केतु दोनों ही अशुभ छाया ग्रह कहलाते हैं। केतु के कमजोर होने से व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित बीमारियां, पैरों में दर्द, नसों की कमजोरियां होती। कहने का मतलब जैसे एक एज पे जाकर के बहुत शिकायत रहती है हमें, हमारे रिलेटिव्स की भी होती है, हमारे क्लाइंट्स की भी होती है कि हमारा पैरों में दिक्कत हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, आज दिक्कत नहीं खत्म हो रही है। डॉक्टर कह रहा है ये घुटना खराब हो रहा है, घुटने चिपक रहे हैं, घुटनों में दिक्कत आ रही है, एक दर्द ऐसा हो गया है घुटने का कि मान के चलो अपने आप में बहुत बड़ी थिंकिंग होती है। मतलब हर एक व्यक्ति अगर 50 से 60 के बीच में चल रहा है तो जरूरी नहीं कि सबको घुटनों की दिक्कत आए, लेकिन जिसका केतु खराब होगा घुटनों की दिक्कत उसको शुरू हो जाएगी। देखो एक बार घुटनों की दिक्कत अगर बढ़ जाती है ना तो बढ़ती चली जाती है, फिर वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ठीक है, इस सिचुएशन में ये होता है अगर थोड़ी भी शुरू हुई है तो वहां सबसे पहले अपने केतु का देखो, कहीं केतु की महादशा तो नहीं चल गई, केतु किस ग्रह से युक्त है, राहु केतु का थोड़ा सा विचार करने के बाद अगर आप उसका सोल्यूशन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो शुरू की प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है, चीजें ठीक हो सकती है। तो मेरा ये मानना है आपके हिसाब से कि जो केतु आता है तो कई बीमारियों को खड़ा कर देता है, जैसे पैरों में दर्द, ये बहुत कॉमन है, नसों की कमजोरी, और तो और पेशाब से जुड़ी बीमारियां जिसमें देखनी पड़ती है। अब ये किसी ग्रह के साथ युक्त होता है, सपोज करो शुक्र के साथ आ गया या फिर किसी और मैलेफिक प्लैनेट के साथ, तो ये पेशाब से रिलेटेड आकस्मिक रोग पैदा कर देगा, परेशानियों से आपको कनेक्ट करेगा। कुछ ना कुछ अगर बीमारी चल रही है, डॉक्टर एक से नहीं 2 दवा चला रहा है, कई मेडिसिन चला रहा है, तो उस सिचुएशन में भी केतु खराब है, तभी आपका लॉन्ग टर्म में एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन, एक ट्रीटमेंट से दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ रहा है। तो केतु का ट्रीट कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुत्ते का काटना बार बार ऐसे किसी लोगों के साथ होता है, वहां पे भी एक सिम्टम है कि कहीं ना कहीं केतु डिस्टर्ब है चार्ट में। कुत्ते काट लेते हैं, कहीं भी जा रहे हो, हर आदमी को नहीं काट रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली बार बार कुत्ते काट ले रहा है, एवरी ईयर काट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि केतु खराब है। ठीक है, दूसरी चीज एक्सीडेंट हो जा रहा है बार बार, कहने का मतलब एक बार पैर टूटा, नेक्स्ट ईयर फिर इश्यूज आई, आपके पैर हाथ में इश्यूज आया, वही जगह चोट लग रही, बार बार वही चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे फिर एक बार देखने की जरूरत है कि कहीं केतु कुंडली में खराब तो नहीं है। रीढ़ की हड्डी की समस्याएं और जोड़ों का दर्द, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। अगर केतु है, केतु का कनेक्शन किसी पर्टिकुलर प्लैनेट से, अगर आप का चार्ट को एनालिसिस कराओगे, जॉइंट पेन है, आप आंख बंद करके इस चीज को समझना कि जॉइंट का पेन है तो केतु का कनेक्शन है। अगर आप केतु को ट्रीट करते हो, केतु के ऊपर आप रेमेडीज करते हो तो वो चला जाएगा। उससे रिलेटेड जेमस्टोन वगैरह का आप उपाय करते हो, मैं यहाँ पे उपाय नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि उपाय मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं अदर वीडियोस में, आप जा करके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं रिलेटेड केवल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बता रहा हूँ कि ये जो डिसीजेज आती हैं वो इन ग्रहों से संबंधित होती है। जिनके पास कुंडली नहीं है, लग रहा है उनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, इन ग्रहों का कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगी। जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसमें असर लगना शुरू हो जाएगा। इनसे ग्रहों से रिलेटेड रेमेडी करेंगे तो उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो केतु शुगर का भी इम्पैक्ट करता है, शुगर जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो केतु कहीं शुगर से कनेक्टेड हुआ तो प्रॉब्लम देगा। उसके बाद कान की दिक्कत आ रही तो केतु खराब। हार्निया, अगर किसी को हार्निया से रिलेटेड इश्यूज है वो भी केतु ही देगा। और किसी भी तरह की गुप्तांग की समस्या है या फिर स्वप्न दोष जैसे दिक्कत है वो भी कहीं ना कहीं केतु के दुष्प्रभाव से ही आती। ये बीमारी भी केतु
कहीं ना कहीं गलत प्लेस है, गलत प्लान अशुभ प्लैनेटों के साथ होता है, तो ये प्रॉब्लम्स ऐसी कॉमन देखने को मिलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप एक अपनी बीमारी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को समझ पाए होंगे। कुंडली में देखिए अगर ऐसी, या फिर अपने फिजिकल लाइफ में देखिए कि आपको ऐसी कोई चीजें समझ में आ रही है, ऐसे कोई सिम्टम्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली उन ग्रहों का आप रेमेडी करना शुरू करें। ये एक प्रयास था आपकी मदद करने का, ये एक प्रयास था कि आपको एक साधारण तरीके से बताया जा सके कि अगर हमारे ग्रह खराब होते हैं तो प्रॉब्लम ऊपर के लेवल पे होती है, नीचे के लेवल पे आप कितनी भी दवाएं खाओगे कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उन चीज़ों का। ठीक है, दवा अपनी जगह है, जब तक ग्रह अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स सही नहीं हो पाएगी। तो रेमेडीज के साथ साथ दवाएं बहुत ज़रूरी हैं, दवाएं खाइए लेकिन रेमेडीज कर दिए जल्दी से ठीक हो जाए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। किसी भी और बेहतर जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, किसी भी तरीके की इश्यूज आ रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आपको हमसे कोई भी सवाल है तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये मेरा प्रयास था आप सभी को साधारण तरीके से ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देने का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। फिर आप सभी से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।